शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं। इन शेल्स में सब शेल्स होते हैं और फिर सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में हरकत कर रहे होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स में सब एनर्जी लेवल्स होते हैं और सब एनर्जी लेवल्स में फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम एटम के पहले शेल को कंसिडर कर लें तो उसमें एक ही सब शेल है और वो कहलाता है 1s। अगर दूसरे शेल की बात की जाए तो उसमें फिर दो सब शेल्स होते हैं 2s और 2p। फिर तीसरे शेल में तीन सब शेल्स होते हैं 3s, 3p और 3d। हम इन s, p और d ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। जो सब शेल्स हैं s, p, d ये सब शेल्स हैं और फिर s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, वो s ही कहलाता है। और जो p सब शेल है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं px, py, pz। और जो d सब शेल है उसमें पांच ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप के बारे में, इनके शेप के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, गोल होता है और जैसे फुटबॉल होती है या जैसे आप टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल आप ले लें। और जो न्यूक्लियस है, कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस है तो जो 1s है यानी जो पहले शेल का s है वो छोटा होता है, स्फेरिकल है लेकिन छोटा है। इलेक्ट्रॉन इसमें हरकत कर रहे होते हैं। ये s सब शेल है और यही बजाते खुद एक ऑर्बिटल है। और फिर जो 2s है तो 1s छोटा है, 2s चूंकि दूसरे शेल का है तो ये बड़ा होता है। और इस तरह फिर तीसरे शेल का जो s है तो वो उससे भी बड़ा होगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये दरमियान में जो आपको डॉट नजर आता है तो ये न्यूक्लियस है और ये जो गोल है तो ये पहले शेल का s सब एनर्जी लेवल है। ये 1s है और इसमें एक ही ऑर्बिटल है, ये बजाते खुद सब एनर्जी लेवल भी है और ये ऑर्बिटल भी है। यहां पर आप ये 3D पिक्चर्स हैं इनके और ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है। ये सेंटर में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं और इसके गिर्द ये जो गोल रास्ता है, गोल जो एरिया है, जो रीजन है, ये ऑर्बिटल कहलाता है। यानी ये हमारे पास हो गया है 1s ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है तो ये न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह होती है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन है। हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं हो सकती। सो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द ये एरिया है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है यानी चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो वो मैक्सिमम है। तो ये पहले शेल का s सब एनर्जी लेवल है, ये s ऑर्बिटल b है। अगर हम पहले शेल की बात कर ले तो देखिएगा n की वैल्यू 1 है, यानी पहला शेल है तो जो l की वैल्यू होती है वो आप जानते हैं पिछले टॉपिक में डिस्कस हुआ कि वो होती है n-1। सो गोया इस वक्त n 1 है तो 1-1 जब आपके पास l की वैल्यू यानी एजिम्यूटल क्वांटम नंबर 0 आता है तो ये s को जाहिर करता है। चूंकि यहां पे ये पहला शेल है 1 और l जो है वो 0 है तो 1s कहलाएगा। अब अगर हम दूसरे शेल में चले जाएं तो दूसरे शेल में फिर 2s मौजूद है। यहां पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, आप ये देख सकते हैं ये जो सेंटर में ब्लैक है तो ये दर हकीकत 1s है यानी पहले शेल का s सब एनर्जी लेवल। और जो ब्लू आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास है दूसरे शेल का s सब एनर्जी लेवल और ये बजाते खुद ऑर्बिटल भी है, s सब एनर्जी लेवल भी है यानी और सब शेल भी है और ये ऑर्बिटल भी है। यहां पर आप देख सकते हैं ये 1s है ब्लैक जो है और ये ब्लू जो है तो ये हमारे पास है 2s। अच्छा, अब ये देखिएगा कि जो 2s है और इसके अंदर ये पहले शेल का s है 1s तो 1s और 2s के दरमियान ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो खाली जगह है इसको नोड कहा जाता है। नोड में
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी ये ऑर्बिटल का अपोजिट है। ऑर्बिटल वो जगह है जिधर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और नोड वो जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो यानी मिनिमम यानी जीरो होती है। अच्छा, फिर हम तीसरे शेल पे जाते हैं। तो तीसरे शेल में ये होगा कि 3s होगा, जैसे कि ये 1s है, फिर 2s है, और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये 3s है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 3s ऑर्बिटल है, तीसरे शेल का s सब एनर्जी लेवल, और उसमें फिर ये एक ही ऑर्बिटल है। ये जो आपको नजर आता है ये दूसरे शेल का है, तो ये 2s कहलाएगा। और आखिरी जो इनर में आप देख रहे हैं तो ये जो है वो पहले शेल का है, तो ये 1s कहलाएगा। यानी 1s 2s और 3s, यानी यहां पर भी 1s फिर 2s बड़े साइज का, 3s उससे भी बड़े साइज का। अच्छा, जैसा कि 1s और 2s के दरमियान ये एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसको हम कहते हैं नोड। इसी तरह 2s और 3s में भी ये एरिया आप देख रहे हैं, ये भी नोड कहलाता है। गोया इस वक्त हमारे पास ये एरिया यानी ये जो है और साथ साथ ये जो जगह हैं इनको नोड कहा जाता है। ये नोड्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3s है रेड कलर का, ब्लू जो है वो फिर 2s है, 3s और 2s के दरमियान ये खाली जगह है, फिर इसी तरह 2s और 1s के दरमियान भी ये खाली जगह होती है। तो ये हमारे पास है s ऑर्बिटल्स, यानी s जो है ये स्फेरिकल शेप का है, गोल है फुटबॉल की तरह। 1s छोटा होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है, तो 1s है, छोटा है, तो पर यूनिट पॉइंट जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम बनती है। 2s पर बड़ा है तो उसमें चूंकि साइज बढ़ गया है तो पर यूनिट पॉइंट जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कम होती है, और फिर 3s उससे भी बड़ा है। गोया इस छोटे एरिया में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर बड़े एरिया में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और उससे भी बड़े एरिया में फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हर पॉइंट पे फिर यहां पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो कम होती है। तो ये 1s है और 2s है और 3s है और 4s के बाद फिर 5s इस तरह। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है और जो p ऑर्बिटल है वो डंबल शेप का है। डंबल वही डिवाइस है, आप कह दें जो आप एक्सरसाइज के दौरान इस तरह उठाते हैं और यूं एक्सरसाइज करते हैं, तो ये डंबल है। तो देखिएगा यहां पर p जो सब एनर्जी लेवल है उसमें होते हैं 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल किस तरह आते हैं देखिएगा कि अगर हम n की वैल्यू ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे तीसरा शेल है, आप तीसरा ले लें, चले पहले दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा शेल है तो l की वैल्यू होगी n-1 यानी 2-1, तो ये वैल्यू 0 भी है और 1 भी है। L जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 ये शो करता है कि दूसरे शेल में एक S भी मौजूद है, 2s, जो कि ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का है, और 1 ये शो करता है कि दूसरे शेल में एक p सब एनर्जी लेवल भी मौजूद है। जब L की वैल्यू आपके पास 1 है तो आप ये जानते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ वो होता है +L अप टू 0 और अप टू -L। तो अगर हम मिसाल के तौर पे L की वैल्यू 0 लेते हैं, तो अगर L की वैल्यू आप 0 लें यानी S की बात हो तो m0 ही आएगा। एक वैल्यू है तो S में एक ऑर्बिटल है। अब जरा देखिए कि ये अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पे ये जो L की वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू, जब आप L की वैल्यू 1 लेंगे यानी जो p सब एनर्जी लेवल है, तो इसके लिए m की वैल्यू यानी ऑर्बिटल्स ये 1 है तो इधर 1 लगाइए, 0 और फिर L ये 1 है तो -1 यानी +1 0 और -1। तो ये वैल्यूज आती हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, यानी +1 0 और -1। L की वैल्यू 1 का मतलब है कि ये 2p सब एनर्जी लेवल है, और m की ये 3 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि जो p है सब एनर्जी लेवल उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m वैल्यू जो होती हैं वो ऑर्बिटल की तादाद को जाहिर करती हैं। तो p में 3 ऑर्बिटल हैं, एक है 2px, एक है 2py, एक है 2pz। 2px के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है तो x एक्सिस पे, 2py के इलेक्ट्रॉन, 2pz के इलेक्ट्रॉन इस तरह न्यूक्लियस के गिर हरकत कर रहे होते हैं। ये हमारे पास है x एक्सिस।
ये जो आप डॉट देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। दो लोब्स हैं इस पी के कि जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इधर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमारे पास है जो ऑर्बिटल है इसको कहा जाएगा पी एक्स। इसी तरह आप इसे देख लें, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिनकी ओरिएंटेशन इधर है, यानी जो इस जगह में हरकत कर रहे हैं, तो ये जो ऑर्बिटल है ये पी वाई ऑर्बिटल कहलाता है। और जो आखिरी ऑर्बिटल है, चूंकि ये जेड एक्सिस है, तो ये जो ऑर्बिटल है ये पी जेड कहलाता है। और वही है कि ये डॉट आप जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां या यहां हो सकता है और न्यूक्लियस के गिर्द ये हरकत में होता है। अगर इन तीनों ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया जाए तो ये जो आपके पास बनता है ये पी सब एनर्जी लेवल है या पी सब शेल है। तो ये कहलाएगा पी सब शेल। पी सब शेल है और उसमें ये आप देख सकते हैं ये है जेड एक्सिस पे, तो ये पी जेड है। ये जो एक्स एक्सिस पे है ब्लैक कलर का, तो ये पी एक्स है। और जो वाई एक्सिस पे है ये वाला, तो ये पी जेड ऑर्बिटल है। ये चूंकि एटम में है तो इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एटम में वो जगह है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और जो सब एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ऑर्बिटल पे मुश्तमिल है। जो एस सब एनर्जी लेवल है तो उसमें एक ऑर्बिटल है, और जो पी सब एनर्जी लेवल या सब शेल है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी तरह डी सब एनर्जी लेवल है तो इसमें फिर 5 ऑर्बिटल होते हैं।